दोस्तों वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, जो कि उत्तराखंड पे जो करंट अफेयर से संबंधित है। यानी कि जो 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में करवाए जा रहे हैं 2025 में, जो उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं, उससे संबंधित ये वीडियो रहने वाली है। तो यहाँ पे दोस्तों जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं यूकेपीएससी और यूके ट्रिपल सी एग्जाम के लिए, यानी कि आगामी एग्जामों में आपको यहाँ से 1 या 2 मार्क्स का एक प्रश्न जरूर देखने को मिलने वाला है। अगर यूकेपीएससी एग्जाम करवा रहा है तो यहाँ पे 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन बन सकता है। अगर यूके ट्रिपल सी की बात करें तो यहाँ पे 1 मार्क्स का यहाँ पे 100% प्रश्न बनने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और साथ ही साथ अगर आप चैनल से जुड़े नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी आप पीडीएफ के लिए प्लस अन्य जो जानकारियाँ हैं उनके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है। जैसे कि आप सभी को पता है, तो 38वें राष्ट्रीय खेल जो हो रहे हैं वो कहाँ हो रहे हैं, उत्तराखंड में। यानी कि ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट होने वाला है। अगला प्रश्न है, 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किन तिथियों के मध्य किया जाना है। यानी कि कब से शुरू हुए और कब खत्म हो रहे हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, 28 जनवरी से दोस्तों ये स्टार्ट किए गए हैं और 14 फरवरी को इसका समापन होने वाला है। नेक्स्ट है, 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर यानी मस्कट क्या है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि अलग अलग जिलों में आजकल सोशल मीडिया में भी, और आप अगर आप उत्तराखंड डीआईपीआर की पेज को फॉलो करते हैं फेसबुक या इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ पे भी आपने देखा होगा, वहाँ पे जो मौली है, मौली का काफ़ी प्रचार प्रसार यहाँ पे किया जा रहा है। और आपने जगह जगह जिलों में देखा भी होगा, तो यहाँ पे बहुत सारे जो बैनर लगे हैं उनमें भी इसको दिखाया गया है। नेक्स्ट है, 38वें राष्ट्रीय खेलों की ध्येय वाक्य यानी कि टैगलाइन क्या है, जो मुख्य लाइन है वो क्या है। तो ये भी आपने बहुत जगह प्रचार प्रसार में देखा होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट आंसर होने वाला है, संकल्प से शिखर तक इसका ध्येय वाक्य है। यानी ये भी काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला है पांचवा प्रश्न, 38वें राष्ट्रीय खेलों का एंथम गीत किसने तैयार किया है। यानी कि जो एंथम सॉन्ग है, जो इसका मेन सॉन्ग है, जो वो किसने तैयार किया है। ये किया है दोस्तों ऑप्शन बी, ईशान डोभाल ने। ईशान डोभाल, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि आपने देखा होगा जो पांडवास ग्रुप है, पांडवास जो ग्रुप है, तो उनका देखा होगा आपने, जो शुभंक इसका जो मेन जो ये इनका सिंगिंग ग्रुप है, जो कि एक सिंगिंग ग्रुप है। आपने देखा भी होगा जब 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन हुआ था देहरादून में, तो उस दिन इन लोगों का वहाँ पे परफॉर्मेंस भी किया था। इन लोगों ने वहाँ पे देखा होगा आपने कि जो भू कानून से संबंधित एक गाना भी इस जो राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन था उस समय वहाँ पे गाया था। नेक्स्ट है छठा प्रश्न, 38वें राष्ट्रीय खेलों का थीम सॉन्ग क्या है। जो थीम सॉन्ग है ये किसने गाया है दोस्तों, ये गाया है जो पांडवास ग्रुप के हैं, जिनका नाम अभी आगे बताया था मैंने, तो उन्होंने ये गाया है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, हल्ला धूम धड़का। ठीक है, इस गाने का जो राष्ट्रीय खेलों का थीम सॉन्ग है वो है हल्ला धूम धड़का, जो कि ईशान डोभाल द्वारा ये गाया गया है, जो कि मूल रूप से पांडवास ग्रुप से संबंधित है, जो ईशान डोभाल। ओके, नेक्स्ट है सातवां प्रश्न, 38वें राष्ट्रीय खेलों की मसाल का क्या नाम है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो मसाल है उस मसाल का क्या नाम है। वह है दोस्तों तेजस्विनी। यानी कि ऑप्शन डी यहाँ से सही होने वाला है, 38वें राष्ट्रीय खेलों की मसाल का क्या नाम है, वो है तेजस्विनी। आठवां प्रश्न है, 38वें राष्ट्रीय खेल जो है शीतकालीन राष्ट्रीय खेलों के साथ शीतकालीन राष्ट्रीय खेलों का एक साथ आयोजन करने वाला पहला राज्य कौन है। तो यह है दोस्तों अपना उत्तराखंड। ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट आंसर होने वाला है। यानी कि जो राष्ट्रीय खेल हैं वो करवाए जा रहे हैं देहरादून प्लस हल्द्वानी। तो उत्तराखंड के अलग अलग 9 जिलों में ये इसका आयोजन किया जा रहा है। और प्लस शीतकालीन खेतों का जो आयोजन होता है वो आपको पता ही है, औली में इसका आयोजन किया जाता है। यानी कि औली में जो स्केटिंग वगैरह या शीतकालीन जो गेम होते हैं वो वहाँ पे करवाए जाते हैं, जो कि चमोली ज़िले में ये पड़ता है औली। ठीक है, बाकी जो उत्तराखंड है वो शीतकालीन प्लस जो राष्ट्रीय खेल हैं इन दोनों का आयोजन एक साथ करने वाला पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है 9वां प्रश्न, भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष कौन है। यानी कि जो भारतीय ओलंपिक संघ है उसके अध्यक्ष कौन है। तो यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाने वाला है हमारा पीटी उषा, जो कि एक एथलीट है। तो ये अभी वर्तमान में
भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष है। बाकी वंदना कटारिया की बात करें तो आपको पता होगा ये हॉकी से संबंधित है, जो कि हरिद्वार जिले की रहने वाली है। और ये हॉकी में इन्होंने काफ़ी अच्छा शानदार प्रदर्शन किया था। और इस कभी-कभी पूछ भी लेता है कि वंदना कटारिया किस खेल से संबंधित है। जैसे कि आपने देखा होगा यूके ट्रिपल एससी प्लस यूकेपीएससी के जो एग्ज़ाम्स हैं, उनमें ये अक्सर ये प्रश्न पूछे जाते हैं, खिलाड़ियों से संबंधित, सिंगर से संबंधित, तो आप लोगों को ये चीज़ भी पता होनी चाहिए। 10वां प्रश्न है, 37वें राष्ट्रीय खेल कहाँ संपन्न हुए थे? यानी कि जो इससे पहले जो गेम्स हुए थे 37वें राष्ट्रीय गेम्स, वो हुए थे दोस्तों गोवा में। गोवा के बाद इस बार 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में संपन्न किए जा रहे हैं। अगला है, भारत में राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत सर्वप्रथम किस वर्ष में हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है सन 1924, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी दोस्तों, पहले इसको भारतीय ओलंपिक खेल के नाम से जाना जाता था। और 1924 में इसको लाहौर से ये गेम शुरू किए गए थे, यानी लाहौर में पहली बार हुए थे 1924 में। और 1940 में, यानी कि 1940 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय खेल कर दिया गया। 12वां प्रश्न है, 37वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड ने कौन सा स्थान प्राप्त किया था? यानी कि जो गोवा में हुए थे 37वें राष्ट्रीय खेल, इसमें उत्तराखंड की क्या रैंक थी, यानी कि पदक तालिका में उत्तराखंड का क्या स्थान था? ये था दोस्तों ऑप्शन बी, 25वां स्थान यहाँ पे उत्तराखंड का रहा था, जिसमें से उत्तराखंड ने 3 गोल्ड और 6 रजत पदक और 14 यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। यानी टोटल जो पदक थे उत्तराखंड के वो थे 23। ये पूर्व में जो यूकेपीएससी के एग्जाम हुए थे उसमें काफ़ी बार पूछा भी गया है। 13वां प्रश्न है, 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर मौली किस जीव से प्रेरित है? यानी कि जो ऑप्शन ए है यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। जो मोनाल है दोस्तों, उत्तराखंड का जो राज्य पक्षी है, तो उसी से संबंधित ये मौली है। उस यानी कि मोनाल से प्रेरित होकर इसको मौली नाम दिया गया है। अगला है, 38वें राष्ट्रीय खेलों की ओपनिंग सेरेमनी कहाँ आयोजित की जाएगी? यानी कि जो उद्घाटन हुआ था, की जाएगी नहीं, अब ये हो चुका है, तो यहाँ पे कहाँ पर हुआ था? तो ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, देहरादून में। यानी कि 28 जनवरी से देहरादून में इसका उद्घाटन हुआ था और 14 फरवरी को हल्द्वानी में इसका दोस्तों समापन होगा। ये भी आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है कि इसका उद्घाटन कहाँ से हुआ और समापन कहाँ पे होगा। तो मैक्सिमम लोगों को ये लग रहा होगा कि देहरादून से अगर उद्घाटन हुआ तो वहीं पे इसका समापन होगा, लेकिन ये गलत है। देहरादून से इसका उद्घाटन हुआ था और हल्द्वानी में, यानी कि नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में इसका समापन होने वाला है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के वर्तमान खेल मंत्री कौन है? तो दोस्तों ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट आंसर होने वाला है। रेखा आर्या जो है वो उत्तराखंड के करंट में खेल मंत्री है। बाकी सतपाल महाराज जो है वो पर्यटन मंत्री है और धन सिंह रावत उच्च शिक्षा मंत्री है। अरविंद पांडे जो कि विधायक है, पहले ये उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री थे पिछले कार्यकाल में। अगला प्रश्न है, 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में उत्तराखंड की ओर से पहला पदक किसने जीता? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो पहला पदक जीता दोस्तों ऑप्शन है ज्योति वर्मा ने, जो कि उत्तराखंड पुलिस में वर्तमान में कार्यरत है और बागेश्वर जिले की ये रहने वाली है, या बागेश्वर जिले में ये कार्यरत है दोस्तों। तो इन्होंने पहला पदक उत्तराखंड के लिए जीता था, जो कि ब्रोंज मेडल यहाँ पे जीता हुआ था। और दोस्तों उत्तराखंड की ओर से अगर प्रथम जो गोल्ड मेडल की बात करें, वो जीता था अचोम तपस ने इस बार 38वें राष्ट्रीय खेल में। और प्रथम पदक की बात करेंगे तो वो ज्योति वर्मा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न है, उत्तराखंड का प्रमुख खेल कौन सा है? तो यहाँ पे दोस्तों उत्तराखंड का जो राज्य खेल है वो फुटबॉल को बनाया गया है 2011 में। ठीक है, 2011 में उत्तराखंड का जो राष्ट्रीय खेल है वो किसको बनाया गया? फुटबॉल को। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड खेल नीति किस वर्ष शुरू किया गया? तो दोस्तों उत्तराखंड खेल नीति जो है वो किया गया था 13 अगस्त 2001 को। तो यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, 13 अगस्त 2001 को उत्तराखंड में खेल नीति प्रारंभ की गई थी। अब दोस्तों यहाँ पे हम कुछ क्विक रिवीजन करेंगे, जो भी हमने क्वेश्चन आगे पढ़े हैं उनसे संबंधित जो डेटा है उस पर हम यहाँ पे रिवीजन करने वाले हैं। दोस्तों 38वें राष्ट्रीय खेल एक नज़र
आयोजन अवधि 28 जनवरी 2025 से लेकर 14 फरवरी 2025 तक आयोजित होंगी, जिसमें कि विभिन्न प्रकार की खेल गतिविधियां यहाँ पे की जानी है। उद्घाटन हुआ यहाँ पे इसका देहरादून पे और समापन हुआ होगा हल्द्वानी में। तो खेल स्पर्धाएं जो है ये भी पूछ सकता है। कुल 35 खेल स्पर्धाएं यहाँ पे होनी है। इनमें से 33 मेडल टेली गेम और 2 डेमो गेम के रूप में यहाँ पे होने वाले हैं। नए खेल जो इसमें जोड़े गए हैं वो है दोस्तों योग व मलखंभ को इस बार मेडल टेली गेम बतौर शामिल किया गया है। यानी कि 2 नए खेल जोड़े गए हैं, वो है योग और मलखंभ। ये भी आपको पता होना चाहिए यहाँ से। जो प्रतिभागिता है दोस्तों, इसमें पूरे देश से लगभग 10,000 से अधिक खिलाड़ी यहाँ पे अपनी खेल प्रतिभाएं दिखाएंगे। ठीक है। पहाड़ से मैदान तक जो है 9 जिलों में खेल गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। यानी कि पहाड़ से लेकर मैदान तक उत्तराखंड के जितने जिले हैं, तो उन जिलों में ये लगभग 9 जिलों में ये खेल जो है वो आयोजित किए जा रहे हैं। ग्रीन गेम थीम है। पदमू से लेकर तमाम कार्यक्रमों में हरित पहल की छाप यहाँ पे, यानी कि हरित पहल यहाँ पे शुरू की गई है। तो ग्रीन ग्रीन गेम थीम के साथ ये गेम चल रहे हैं। और प्रतीक पहचान क्या है, राज्य पक्षी मौली के रूप में है। और शुभंकर इसका क्या है, जो है वो मौली का नाम है। और मशाल का नाम क्या है इसका, तेजस्विनी। जैसे हमने पहले यहाँ पे इसके बारे में पिछले जो क्वेश्चन है उसमें चर्चा की है। तो दोस्तों ध्येय वाक्य जो है यहाँ पे टैगलाइन है वो है संकल्प से लेकर शिखर तक, जिसका जिक्र एंथम में भी किया गया है। यानी कि जो एंथम सॉन्ग है उसमें भी इसका जिक्र किया गया है, संकल्प से लेकर शिखर तक। ये थी दोस्तों आज की महत्वपूर्ण वीडियो, जो कि उत्तराखंड के जो 38वें राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं इससे संबंधित था। तो ये मान के चलिए आप, इस बार उत्तराखंड में अगर राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं यूकेपीएससी और यूके एग्जाम में 1 से 2 नंबर का आपको प्रश्न यहाँ से जरूर देखने को मिलेगा। तो आप लोगों ने ये सारी वीडियो अच्छे से देख लेनी है। और इसका अगर आप PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला है। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो।